अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं C++ में। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी C++ में ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम एक क्लास क्रिएट करते थे। उसके बाद हम जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे तो ये जो हमारे पास n डेटा मेंबर है इस क्लास का, उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती थी। लेकिन फ्रेंड्स स्टैटिक डेटा मेंबर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या होता है आइए देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको वापस बताता चलूं कि किस तरीके से यहाँ पर इस n डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लास है स्टूडेंट के नेम से और इसके अंदर हमारे पास एक है n डेटा मेंबर। तो हमने देखा था कि जब भी हम स्टूडेंट नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो उन डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट हो जाती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमने इस स्टूडेंट का S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो S1 ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि यहाँ पर n डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट कर ली। इसी तरीके से जो S2 है उसने क्या किया कि उसने भी एक n डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट कर ली और इसी तरीके से S3 ने भी एक n डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट कर ली। लेकिन फ्रेंड्स स्टैटिक डेटा मेंबर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैटिक डेटा मेंबर में बेसिकली क्या होता है कि स्टैटिक डेटा मेंबर कहता है कि मैं आपको कॉपी क्रिएट करने नहीं दूंगा, मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ, आइए और मुझे यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक डेटा मेंबर होते क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर होते क्या हैं। अ टाइप ऑफ अ डेटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक डेटा मेंबर। ये बेसिकली एक डेटा मेंबर की टाइप होता है जो कि शेयर किया जाता है क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के साथ। इसे हम कहते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। आइए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर इज डिफाइंड इन द क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड। और ये स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है वो क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है इंटीजर n, तो इंटीजर n के साथ हम यूज कर लेंगे स्टैटिक का कीवर्ड। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन होता है। उसके बाद देख लेते हैं वी इनिशियलाइज आउटसाइड ऑफ क्लास। और हम स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर भी इनिशियलाइज करते हैं। किस तरीके से वो भी हम चलेंगे अपने C++ में, वहां पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इसे क्लास के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा केस है। इसके अंदर हमने देखा था कि अगर स्टैटिक डेटा मेंबर ना हो तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो आइए अब स्टैटिक डेटा मेंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास n स्टैटिक डेटा मेंबर हो तो उस केस में क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास n जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है। तो जब n स्टैटिक डेटा मेंबर है तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस n की कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा, और जबकि यहाँ पर ये सिर्फ n को सिंपल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर S1 का दिल चाहेगा तो S1 इस n को यूज कर लेगा, S2 का दिल चाहेगा तो S2 इस n को यूज कर लेगा, S3 का दिल चाहेगा तो S3 इस n को यूज कर लेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया अपना तमाम कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आइए चलते हैं C++ में और एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी C++ में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी C++ में। हम यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर को समझेंगे एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम डेट काउंट्स अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ पार्टिकुलर क्लास। यहाँ पर कह रहा है कि आपने कोई भी क्लास क्रिएट करनी है और आपने काउंट करना है कि आपने उस क्लास के कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर के थ्रू। तो आइए सबसे पहले कि स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन कर लेते हैं। हमने स्लाइड्स में बात की थी कि हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन करने के लिए स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है स्टैटिक, और हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है इंट और हम उसे नेम दे देते हैं n। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, हमने यहाँ पर एक स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन कर दिया है। तो आइए पब्लिक के अंदर हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा होगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि n++। इसका मतलब ये है कि आपने n में एक का इंक्रीमेंट कर देना है। ऐसा हमने क्यों किया, हमें मालूम है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है। तो इसी वजह से हमने इस बात का फायदा उठाते हुए हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कह दिया कि n++।
इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कंस्ट्रक्टर में वैल्यू है 0, तो हमें मालूम है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा 1। और इसी तरीके से जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा फिर वापस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वापस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर एक और एक का इंक्रीमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आइए फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। हम ये फंक्शन यूज करेंगे इस स्टैटिक डेटा मेंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम कहते हैं void डिस्प हमने सिंपल इसे नेम दिया है डिस्प। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सी आउट करा देते हैं, सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू, और अब हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट हमारे किस में स्टोर है n में, तो हम यहाँ पर सिंपल n को सी आउट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स हमने स्लाइड्स में देखा था कि हम स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर इनिशियलाइज करवाते हैं, तो इसी वजह से हम इसे क्लास के बाहर इनिशियलाइज करवाएंगे। हमारे डेटा मेंबर की टाइप क्या है, इंटीजर। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा डेटा मेंबर किस क्लास से बिलोंग करता है। हमारा डेटा मेंबर बिलोंग करता है स्टूडेंट नाम की क्लास से, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे स्टूडेंट। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस n डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन कर देंगे। आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करवा दिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब स्टूडेंट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट S1। तो हमें मालूम है कि जब हमने इसके अंदर S1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या कहा है कि n++। इसका मतलब ये है कि आपने n में एक का इंक्रीमेंट कर देना है। हमारे पास यहाँ पर n में वैल्यू क्या स्टोर है 0, तो जब 0 में एक का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इसी वजह से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होगा 1। हमें मालूम है कि हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए एक फंक्शन यूज किया है डिस्प के नेम से, तो अब हम उसे कॉल करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर s1.disp। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होगा। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S2 के नेम से। तो जब हमने S2 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक और मर्तबा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस मर्तबा हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर में वैल्यू क्या स्टोर होगी 1, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर चलेगा फर्स्ट टाइम, तो इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इस मर्तबा हमारा कंस्ट्रक्टर चल रहा है सेकेंड टाइम, तो इसी वजह से हमारे पास n में एक का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो n में क्या स्टोर हो जाएगा 2। तो इसी वजह से हमारे पास डिस्प्ले होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो आइए कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले होगा। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट होंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर S3, S4, S5, तो यहाँ पर हमने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। आइए अभी इसे कंपाइल करके रन करते हैं। बेसिकली इसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 डिस्प्ले करवाने चाहिए। आइए चेक करते हैं कि क्या ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 डिस्प्ले करवा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम स्टैटिक डेटा मेंबर के थ्रू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैटिक डेटा मेंबर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।